देखिए अब हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करना है। कुछ एग्जाम्पल है टॉपिक से 2.1 के। सबसे पहली एग्जाम्पल किसकी आ रही है उसको देखते हैं जी। तो इसकी सोल्यूशन देके आपने दो क्वेश्चन का रिजल्ट देना है। एक आपने इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और दूसरा आपने फंक्शन का रेंज निकालना है। ठीक हो गया जी। अगर हम फंक्शन को देख के ये x का स्क्वायर है, डोमेन का ताल्लुक x के साथ होता है, चलो जी, लेकिन इसकी पावर 2 है और 2 पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये बना कि ये फंक्शन पॉलिनॉमियल है। कौन सा फंक्शन है? पॉलिनॉमियल फंक्शन। और जब पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा तो इसका डोमेन जो होता है वो पूरा रियल होता है। पूरी रियल का मतलब -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक आप वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन देखिए अब हमने रेंज का रिजल्ट निकालना है। देखिए रेंज देखिए ये फंक्शन स्क्वायर है और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ज़ीरो हो सकता है। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो इसका रिजल्ट 0 आ सकता है। बकाया सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, या इसको मैं नॉन नेगेटिव भी कह सकता हूँ। नॉन नेगेटिव का मतलब होगा कि 0 और पॉजिटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अच्छा, ये एग्जाम्पल तो बड़ा सिंपल सा था। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन देके इसमें भी हमने दो रिजल्ट का रिजल्ट देना है। डोम एफ का रिजल्ट देना है, रेंज एफ का रिजल्ट देना है। डोम एफ का ताल्लुक एक्स के साथ होता है। अब देखिए जब भी रेशनल फंक्शन हो, रेशनल फंक्शन मतलब कि डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा हो, तो आपने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करना है। चलो इक्वल हो गया। 4 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये +4 बनेगा। फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है। चलो स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस इसका क्या निकलेगा? 2। ये दो वैल्यू आप नहीं दे सकते क्योंकि इससे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो मसला बनेगा। तो डोमेन हम आसानी से निकाल सकते हैं कि पूरा रियल दोगे, लेकिन ना 2 दे सकते हैं ना -2 दे सकते हैं। इस वजह से दरमियान में मैंने क्या रखा? माइनस, क्योंकि 2 और -2 से डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 0। अब हमने रिजल्ट देना है रेंज एफ का। रेंज एफ के लिए क्या करोगे? अपने फंक्शन को लोगे। चलो ले लिया, x/x² -4 आएगा। ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, इसको y का नाम दोगे। चलो ये y = x के नीचे x² आएगा -4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो y × x² -4 = x आएगा। कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन दो x² y आएगा, y आगे मल्टीप्लाइड होगा -4, इसको इधर शिफ्ट करोगे -x = 0। फिर तरतीब दोगे x² यानी y(x² - x) और -4 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला x के लिहाज से ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुटिंग करोगे। b की वैल्यू -1 पुट करोगे तो वो +1 बनेगा, प्लस माइनस आएगा। और b का स्क्वायर यानी 1 -1 का स्क्वायर 1 -4ac, उससे आ जाएगा a की जगह y पुट करोगे, c की जगह -4, तो इससे आ जाएगा 16y²। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 2y आएगा। अब देखिए अब आपने y की वैल्यू को देखनी है। देखिए डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो स्क्वायर रूट का कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन आप देखते जाइए y की वैल्यू अगर आप देखिए, ये y की वैल्यू 0 अगर मैं रखूँ तो डिनोमिनेटर इससे 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये बना, अब अगर आप देख सकते हैं ऊपर, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि पूरी वैल्यू दोगे सिवाय किसके, यानी 0 आप नहीं दे सकते। y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते? 0 नहीं दे सकते। इसका मतलब ये बना कि रेंज जो होगा पूरा रियल होगा, लेकिन y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते? 0 नहीं
रख सकते। ये भी बड़ा आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका सलूशन देके आपने दो क्वेश्चन का आंसर देना है, एक डोमेन निकालना है, एक आपने रेंज निकालना है। डोमेन का ताल्लुक x के साथ होता है। फंक्शन आपको गिवन है x का स्क्वायर -9 स्क्वायर रूट। अब देखिए, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन हो और आपने डोमेन निकालना हो तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाली साइड को लेना है। चलो ले लिया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रखोगे, ठीक हो गया। इससे आपने x की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 9 बनेगा। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू +-3, क्योंकि इसका क्या निकलता है 3। यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी रखोगे या 3 के बराबर रखोगे, यहां तक क्लियर। या x की वैल्यू -3 से बड़ी रखोगे या 3 के बराबर रखोगे। रियल लाइन की तरफ जाते हैं। ये 0 हो गया, ये सर -3 हो गया, ये +3 हो गया। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर रखोगे तो ग्रेटर मतलब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, तो ये पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि इससे 3 के बराबर, तो इस वजह से इसको क्या करोगे जी। और दूसरी वैल्यू देके x की वैल्यू -3 से बड़ी रखोगे। किससे बड़ी रखोगे? -3 से। लेफ्ट पे तो -3 से कम हो जाती है, इस साइड पे ये सारी वैल्यू, ठीक हो गया। अब देखते जाए, यहां पे मैंने एक गलती की। x ग्रेटर देन -3, -3 से कौन सी वैल्यू बड़ी है? जैसा मैनेट, इसको हटा देते हैं। एक इंटरवल अगर आप देखें, 3 खुद आ रहा है और फिर 3 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की साइड पे, फिर यूनियन आएगा दूसरे x ग्रेटर देन -3, यानी एक तो -3 कन्फर्म आ गया। -3 से बड़ी वैल्यू यानी x ग्रेटर देन है -3 से, तो -3 से ग्रेटर वैल्यू, ये इंटरवल, तो बहरहाल इसके इंटरवल में कोई कंफ्यूजन है, तो ये इसका क्या आएगा? डोमेन आएगा। अब आते हैं इसके, अब देखे रेंज। अगर मैं फंक्शन में 3 रख दूं तो रिजल्ट मुझे f(x) का 0 मिलेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 -9 0, यानी रेंज 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब आप ये जैसी इन वैल्यू को रखोगे तो आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलने वाली। जब नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलने वाली तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की सारी f(x) में वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे रिमाइंडर है या रिमेंबर है। इस रिमेंबर में हमने 2 डिफिनीशन करने हैं। एक ओपन इंटरवल की ये रिप्रेजेंटेशन है। जब आप छोटी ब्रैकेट डालोगे, इधर a रखोगे और b, इसको इन पॉइंट कहते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है वो इंटरवल जिसमें ना ये हो लेकिन अंदर सारी वैल्यू हो, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल की ये रिप्रेजेंटेशन है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये भी इंक्लूड है और अंदर वाली वैल्यू भी क्या है? इंक्लूड है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। वैल्यू क्या होगी?